सो आज हम लोग सीखेंगे कि √3 कैसे प्रूफ करें रैशनल नंबर। तो √3 को या किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए हम लोग कंट्राडिक्टरी मेथड यूज करते हैं। कंट्राडिक्टरी मेथड में क्या है, जो हमें प्रूफ करना है उसका जस्ट अपोजिट मान लेते हैं और एट द एंड कुछ कंट्राडिक्शन हमें दिखता है तो हम लोग ये कह देते हैं कि जो हम लोगों ने ये कंट्राडिक्टरी है, तो जो हम लोगों ने मान के चला था वो रॉन्ग है। तो ये कंट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे। तो हमें क्या प्रूफ करना है, √3 जो इरेशनल नंबर, तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम √3 is rational number। ठीक है, तो √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर इज इक्वल टू p/q होता है। ठीक है, जहां हम लोग क्या कंसीडरेशन करेंगे, सो p एंड q ये आपका क्या है, इंटीजर्स है। फर्स्ट सेकेंड कंसीडरेशन, q कैनॉट बी इक्वल टू 0 और थर्ड consideration is we consider like p/q is in simplest form। so simplest form कहने का मतलब क्या है कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, नो कॉमन, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है p और q के बीच में। ठीक, वे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर दैट इज 3 और यहां क्या होगा, p²/q²। अभी q² को इधर लाएंगे तो ये क्या होगा, p² इज इक्वल टू 3q²। तो यहां क्या है, p² जो है 3 का फैक्टर है, तो इस केस में p भी जो होगा 3 का फैक्टर होगा। सो 3 का मल्टीपल कह सकते हैं, सो 3 जो p का फैक्टर है। सो हियर 3 is factor of p², so 3 will be the factor of p also। ठीक है, तो अगर 3 जो है p² का फैक्टर है तो 3 p का भी फैक्टर होगा, क्योंकि p² में कोई भी डिजिट जो है 2 बार अपीयर होगा, बिकॉज इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। सो p में भी 3 होगा ही। तो हम p को क्या लिख सकते हैं, जब ये 3 इसका फैक्टर है तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 3k। ठीक है, तो अब इसको हम लोग फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां क्या हो जाएगा, p² is equal to 3k² मीन्स 9k²। ठीक है, और यहां हम लोगों ने p² का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, दैट इज इक्वल टू 3q²। तो दैट वैल्यू यहां हम पुट कर देंगे, q² के बदले में 3q²। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 3q² इज इक्वल टू 9k²। 3 यहां कैंसिल हो जाएगा, सो q² इज इक्वल टू 3k²। अब यहां पर क्या है कि q² भी जो है 3 यहां पर q² का फैक्टर है, इन दैट केस ये q भी जो होगा 3 का फैक्टर होगा। सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ q, सो 3 इज फैक्टर ऑफ q। तो यहां हम लोगों ने क्या देखा कि 3 will be factor of p also and 3 is factor of q also, means 3 जो है p और q दोनों का फैक्टर है, मतलब p और q में दोनों में कॉमन है। जबकि हमारा क्या assumption था कि there is nothing common between them, p and q is simplest form, so which is contradictory। so here result हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, result is contradictory, so √3 जो हम लोग मान के चले थे रैशनल नंबर है, ये गलत है, so √3 इज इर्रेशनल नंबर।